हेलो दोस्तों, आपका दोस्त और आपका गाइड मैं ललित। आप हैं आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। और आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट और उसका इंट्रोडक्शन। चैप्टर फर्स्ट का नाम है रियल नंबर। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछ लूँ और आपको कुछ बता दूँ। वैसे कोरोना चल रहा है, आप सबको पता है, और उम्मीद है कि आप सब लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। और उम्मीद है आगे भी, जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती, आप घर पर रहकर खुद को सुरक्षित करेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित करेंगे, और इसी बहाने पूरा देश और पूरा विश्व सुरक्षित हो जाएगा। चलिए अब सीधे आते हैं टॉपिक पर। चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर जानने से पहले हमें पता होना चाहिए नंबर सिस्टम का। किसका पता होना चाहिए दोस्तों? नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हमें वही सीखनी है जो हमें ज़रूरी है। वैसे तो आप 6 क्लास से लेकर अब तक नंबर सिस्टम सीखते ही आए हैं, ठीक है। 6 क्लास में ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर। इन 6 टॉपिक्स को, इन 6 नंबर्स को हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, ताकि ये हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाए और हमें 10th क्लास के बेसिक्स में कहीं भी कोई मुश्किल ना आए या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आपको इससे बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर, नेचुरल से समझ में आता है प्राकृतिक, नंबर तो नंबर, तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। नंबर्स मतलब संख्याएं, ठीक है। तो ऑल द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी आर नेचुरल नंबर, सच एज 1 2 3 4 5 6 7 टू इंफिनिटी। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नंबर्स, ध्यान दें, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होके, 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएं? इन्फिनिटी तक जाएं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए 1 टू इन्फिनिटी क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। दीज नंबर लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन। तो ये जो नंबर हैं, ये किधर कहाँ होते हैं? जो हमारी नंबर लाइन होती है उसके राइट साइड होते हैं। और यही नंबर कैसे होते हैं बेटा? ये दोस्तों पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। चलो अभी नंबर लाइन पे हम चेक करते हैं। तो नेचुरल नंबर, जो भी आपको व्हाइट कलर में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, जो आपको व्हाइट कलर में नंबर दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर लिखा भी हुआ है नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्फिनिटी तक, ये क्या है? राइट साइड में। जब आप देखो, आपके सामने स्क्रीन होगी, आप बैठे होंगे, तो आपका राइट हैंड की तरफ ही ये होगा। ध्यान से देखिए किधर है? राइट हैंड की तरफ ही है। तो ये क्या हो गई? पॉजिटिव नंबर है, और यही है नेचुरल नंबर। तो अभी हम आगे बात करेंगे किसकी? होल नंबर की। होल नंबर क्या है? ठीक है, होल मतलब सारे। तो कहां से? या पूर्ण प्राकृतिक, ठीक है। ऑल द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 till infinity are whole numbers, such as 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 to infinity। मतलब साफ है, जो नंबर 0 से स्टार्ट होकर और इन्फिनिटी तक हैं, वो कौन से हैं? होल नंबर हैं। आपको नेचुरल नंबर अभी आपने पढ़ा ही है। नेचुरल नंबर में क्या होता था? जो नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक हो। तो सीधा क्या हुआ? इसके अंदर 0 ऐड हो गया बस। नेचुरल नंबर के अंदर 1 से स्टार्ट था, लेकिन इसमें कहाँ से स्टार्ट है? 0 से स्टार्ट है। तो नेचुरल नंबर में जैसे ही 0 ऐड हुआ, तो वो कौन से नंबर बन गए? होल नंबर्स बन गए। नेचुरल नंबर भी कहाँ से था? 1 से इन्फिनिटी। और होल नंबर कहाँ से है? 0 टू इन्फिनिटी। तो ये बात आपको क्लियर होगी नेचुरल नंबर में और इसमें डिफरेंस क्या है? केवल 0 का डिफरेंस है। किसका है?
जीरो का डिफरेंस है। दीज नंबर लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन फ्रॉम जीरो एंड आर पॉजिटिव। ये क्या कहना चाहता है, हम इसमें स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये कहना चाहता है कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और वही नंबर क्या होते हैं, होल नंबर भी होते हैं। तो आपने ध्यान होगा पिछली स्लाइड में आपने देखा था नेचुरल नंबर में यही व्हाइट कलर का जो नंबर था ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन होल नंबर में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो ये क्या हो गए हैं, ये पॉजिटिव नंबर है। होल नंबर भी पॉजिटिव होते हैं और नेचुरल नंबर भी सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करेंगे इंटीजर की। क्या है, इंटीजर्स। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इंटीजर्स आर द होल नंबर्स विच कैन बी पॉजिटिव। ध्यान दें, इंटीजर्स आर द होल नंबर्स विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब साफ हो गया है, नेचुरल में 1 से स्टार्ट और इन्फिनिटी तक, होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट इन्फिनिटी तक। लेकिन इंटीजर्स में क्या कर दिया, इसने सारे के सारे पॉजिटिव नंबर ले लिया और सारे के सारे नेगेटिव नंबर भी ले लिया, और उसके साथ इसने क्या किया, 0 को भी इंक्लूड किया। ठीक है, हम ये समझेंगे कहाँ, जब हम नंबर लाइन देखेंगे तब ये चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। दे कवर रैशनल नंबर्स ऑल्सो बट नोट द इर्रेशनल नंबर्स। यहाँ एक कंडीशन है, ध्यान देना, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स को इंक्लूड करता है, मतलब जो भी p/q की फॉर्म में है उनको ये इंक्लूड करेगा, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को ये इंक्लूड नहीं करेगा। ये बात बहुत ध्यान देने की है। ठीक है, सारे के सारे में सिर्फ क्या नहीं होंगे, इर्रेशनल नहीं होंगे। तो साफ हो गया है, ये जो नंबर हैं इंटीजर्स क्या हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो नेगेटिव हैं और साथ में जीरो भी, ये क्या हो गए, सारे के सारे इंटीजर्स हो गए हैं। और इन्हीं के अंदर ये सिर्फ कंडीशन क्या लगा दी है, रैशनल नंबर्स को तो इंक्लूड करता है, मतलब रैशनल नंबर उसके अंदर होंगे पर इर्रेशनल नंबर उसमें नहीं होंगे। एग्जाम्पल 2, 22, 11, 0, -67, -90, 9.85, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर नंबर हैं। कुछ नंबर इसमें नहीं दिए हुए हैं, मैं बोल देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अभी यहाँ एक नोट भी दिया गया है, मतलब क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। ये कहता है सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते थे, 1 to इन्फिनिटी क्या है, इंटीजर है। दैट्स राइट, ये सारे के सारे इंटीजर हैं। एंड 0 इज द होल नंबर विच इज नॉट ए रैशनल नंबर। मतलब साफ कह रहा है ये 0 है, वो एक होल नंबर है, वह एक नेचुरल नंबर नहीं है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, क्योंकि इन जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब उसमें 0 ऐड हो जाते हैं। चलो इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। मतलब साफ है, दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे पॉजिटिव और सारे के सारे नेगेटिव, इसमें सारे के सारे वाइट कलर में नंबर है, मतलब ये सारे के सारे इंक्लूड हो रहे हैं इसके अंदर, और ये होता है इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और साथ में 0 भी, क्या, 0 भी। तो ध्यान हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अभी आता है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर हमने वैसे तो पढ़ चुके हैं, बहुत बार आया है। ठीक है, 6th क्लास के बाद से जब से हम नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं इस दौरान ये बहुत बार है, लेकिन हम यहाँ फिर से थोड़ा डीप में थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं बस। ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ये कहता है जो नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है, q, मतलब जो डिनोमिनेटर में q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब q नॉट इक्वल टू 0। ये p/q, मतलब एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, जैसे इसमें 1/2, 4/5, 2/7, 0, 2, 6, 567, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। पर ध्यान देना
कभी भी ये कंडीशन लगा दी है इसके अंदर, p/q मतलब 7/0 नहीं हो सकता, मतलब q नॉट इक्वल टू 0। 7/0, 7/0 ये एक गलत है, ये होता है नॉट डिफाइन। ठीक है, हाँ 0/7 हो सकता है, ठीक है 0/1 हो सकता है, लेकिन 1/0, 7/0, 88/0 ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0। तो आपको उम्मीद है रैशनल नंबर भी समझ में आ गया होगा कि जो नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। बस कंडीशन एक ही है कि q 0 के बराबर नहीं हो सकता, q 0 के बराबर नहीं हो सकता। चलो इसको हम नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये देखिए सारे के सारे पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है 3/2, मतलब ये भी रैशनल है, 1 भी रैशनल है। यहाँ ध्यान देना, 1 के डिवाइड में हम 1 कर सकते हैं, जैसे मैंने 3 के नीचे दिखाया है इधर 3/1, मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। 4 भी रैशनल नंबर है, 5 भी रैशनल नंबर है, बिकॉज हम इनके नीचे 1 रख सकते हैं, डिनोमिनेटर में क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। और ध्यान करो 0/1 भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से पॉजिटिव में है तो अब नेगेटिव में भी यही चीज़ होती है। -1, -2, -3, -4, -5 ये सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। और एक साथ में हमने बीच में लिखा है -7/2, ये भी रैशनल नंबर है। क्लियर हो गया? तो रैशनल नंबर के बारे में पता चल गया जो p/q की फॉर्म में हो। कई बार हमारे अंदर ये थोड़ा सा रह जाता है कि 3 रैशनल नंबर है कि नहीं, 5 रैशनल नंबर है कि नहीं, 500 रैशनल नंबर है कि नहीं। हाँ ये रैशनल नंबर हैं, क्योंकि इनके डिवाइड में हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। उम्मीद है ये आपके जहन में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। किन की बात करते हैं, इर्रेशनल, रैशनल, इर्रेशनल। तो अब ध्यान देना, ए नंबर इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर इफ इट कांट बी रिप्रेजेंटेड इन ए p/q form where p and q are integers. एग्जाम्पल √3, √5, √11 etc. मतलब साफ कहना चाहता है ये कि वो नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकें। रैशनल को क्या कर सकते थे हम, p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन इर्रेशनल को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। समझ में आया बात? किसकी फॉर्म में, p/q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, √3, √5, √11, ठीक है, ये सारे के सारे इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है जो आपकी 10th क्लास में जो टॉपिक है वो है रियल नंबर। ठीक है, तो इससे पहले का मैंने जो करवाया वो जस्ट एक रिवीजन था, जिसके थ्रू आप जस्ट आपको एक बार लर्न हो जाए, दोबारा से याद आ जाए, ताकि आप इस क्लास के इस टॉपिक को आप और अच्छे से समझ सको और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। द कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल and irrational numbers is called real numbers. ध्यान देना, the collection of all the rational and irrational numbers is called real numbers. Real numbers are denoted by R. तो ये क्या कहना चाहता है, ये यहाँ ये कह रहा है कि सारे के सारे रैशनल और सारे के सारे इर्रेशनल मिल जाएं तो क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। सारे के सारे रैशनल और सारे के सारे इर्रेशनल मिला दिए जाएं तो क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है, जो किससे डिनोट किया जाता है, आर से डिनोट किया जाता है। अच्छा, नेचुरल नंबर किससे किया जाता था, एन से डिनोट होता है, होल नंबर्स डब्ल्यू से डिनोट होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया। तो
अब आती है बात क्या, आपने थोड़ा सा पीछे जाओगे, पिछली स्लाइड में आपने ध्यान दिया होगा कि रैशनल नंबर में सारे के सारे नेगेटिव थे, सारे के सारे पॉजिटिव थे, जीरो भी थी, ठीक है, जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे होते हैं, वो सारे के सारे वहाँ थे। लेकिन वहाँ इरेशनल नंबर नहीं थे, जो कि किसकी फॉर्म में थे, √3, √5, √11 सोन, और भी बहुत सारे, ठीक है, वो उसमें इंक्लूड नहीं थे। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर भी आ जाएंगे p बाई क्यू की फॉर्म में होने वाले, और वो भी आ जाएंगे जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, आगे दिया है एवरी रियल नंबर इज ए यूनिक पॉइंट on the number line and also every point on the number line represents a unique real number। सीधी बात है कि नंबर लाइन के ऊपर सारे के सारे रियल नंबर्स को हम शो कर सकते हैं। एवरी रियल नंबर इज ए यूनिक पॉइंट, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर हर रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट होगा। आपको क्लियर हो जाएगा, मैं फिर से ध्यान दें, जो नंबर लाइन है उस पे वो सारे के सारे यूनिक पॉइंट में होंगे, ठीक है। और ये कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, √3, √2, √5, पाई, ई, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर लाइन के थ्रू समझेंगे। ध्यान दें, ये रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन का। इसमें देखो 0 के बाद 1 और फिर आता है √2, मतलब ये 1 तो क्या हो गया और 0 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन √2 क्या हो गया, या √2 क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर, या √3 सॉरी इरेशनल नंबर हो जाता है। √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। और ये पाई, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, एक नंबर लाइन के ऊपर शो हो जाएंगे। ये क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो मतलब साफ है, सारे के सारे पॉइंट्स एक यूनिक रियल नंबर शो करते हैं, और सारे यूनिक नंबर एक नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट शो करते हैं। ये बात आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।